हूँ। तो आप लोग अभी तक जहां भी रहे होंगे डियर सर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जहां कहीं भी रहे हों, अब सिर्फ आप मीटिंग पे आ जाइए, जूम पे आ जाइए डियर सर। कहते हैं कि किसी भी इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब वो किसी की शेयरिंग को सुनते हैं। तो डियर सर, आज आप किसी की शेयरिंग सुनने के लिए, हो सकता है कि मैं भी किसी की शेयरिंग सुनने के बाद ही आज यूटेक में हूँ डियर सर। तो आप लोग जरूर जहां कहीं भी हो, अब आप लोग जूम पे आ जाइए। तो डियर सर, मैं भी एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं, और एक किसान फैमिली के होने, अगर एक इंसान की कहा जाए तो कुछ भी वैल्यू नहीं होती है। सेम दैट उसी तरीके से मेरी भी, कोई की बात करूं तो सरकारी स्कूल से मेरी भी पढ़ाई हुई थी। 10th प्लस 12th करने के बाद ग्रेजुएशन डियर सर, मैं किसी कारण वजह से, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं ग्रेजुएशन कर पाऊं, जिसके वजह से हर एक इंसान की सोच क्या होती है, पैसे कमाना। उसी तरीके से डियर सर मेरी भी चाहत थी। और जब कोई भी ऑप्शन नहीं होता लोगों के पास, तो एक ऑप्शन होता है दिल्ली, मुंबई और पंजाब। तो डियर सर, मैंने भी वही रास्ता चुना। मुझे लगा कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां से हो सकता है। तो मैंने बाहर का रास्ता चुनाव किया, लेकिन एक मन में कशिश था कि मुझे ग्रेजुएशन तो किसी भी हाल पे करना ही करना है। तो मैंने पढ़ाई को जारी रखा, लेकिन प्राइवेट ग्रेजुएशन तो मैंने कंप्लीट किया, लेकिन रेगुलर ना करके बल्कि प्राइवेट किया, और बाहर में जॉब करने लगा। अब एक इंसान, यहाँ पे हमारे बहुत सारे बिजनेस पार्टनर होंगे डियर सर, जो कि बाहर में ऑलरेडी काम कर रहे होंगे या काम कर चुके होंगे। वहां पे एक इंसान की जो इनकम होती है तो 15 से 20 हजार तक होती है डियर सर, मिनिमम। अब एक इंसान अगर 15 से 20 हजार रुपया कमा रहा है डियर सर, तो उसके सपने वहां से पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि 5 से 6 हजार खुद की खर्चा हो जाते हैं। और अगर आप 10 हजार बहुत करके बचा रहे हैं, तो आपके घर में अगर 5 फैमिली है डियर सर, तो होने वाला नहीं है। तो वहां से तो मेरे सपने पूरे नहीं हो पाए। खर्चे किसी तरीके से मेंटेन हो रहा था, लेकिन हमारे कुछ ड्रीम थे, जैसे कि हर एक इंसान के ड्रीम होते हैं, अच्छा घर हो, उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छा इमेज हो। क्योंकि इमेज किसका होता है डियर सर, जिसके पास अच्छा पैसा होता है। तो ये चीजें मुझे वहां से नजर नहीं आ रही थी। काफी टाइम बीतने के बाद मुझे लगा कि जो चीजें मैं सोच रहा हूँ अपने मन में, यानी अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, शायद यहाँ से भी पूरा होने वाला नहीं है। तो डियर सर, अब इसके अलावा इंसान कर क्या सकता है। लास्टली डियर सर, मुझे मौका मिला इस यूटेक जैसे पवित्र बिजनेस में आने के लिए। जिस तरीके से हर एक व्यक्ति को किसी न किसी के माध्यम से कॉल जाता है, तो उसी तरीके से मेरे पास भी हमारे सम्मानीय अपलाइन सर का कॉल आया था। और उन्होंने जब इस अपॉर्चुनिटी को दिया, के जैसे सिटी में काम कर रहा था डियर सर, वहां पे उस समय अगर मेरी बात करूं इनकम की, तो 15 से 20 हजार हो जाती थी, ओवर टाइम मिला के 20 हजार तक कर लेते थे इनकम। तो मुझे लगा कि यस, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं। तो फाइनली मैंने डिसीजन लिया, और इस काम को करने का मन बनाया, और स्टार्टअप कर लिया तुरंत। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं किया डियर सर। मैंने स्टार्टअप किया, और सबसे बड़ी बात होती, स्टार्टअप तो कर लेता हर इंसान, लेकिन जब उनकी सीखने की बारी आती है, तो जैसे कि हमारे डायमंड सर, सम्मानी आसाराम सर बताते हैं कि जो लर्निंग पॉइंट होती है वो बहुत ही बोरिंग होती है। सीखना कोई नहीं चाहता, पैसा तो बड़ा हर इंसान कमाना चाहता है, लेकिन सीखना नहीं चाहता है। तो कहते हैं डियर सर, जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। जैसे कि आप लोगों ने कहा है, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, बिना कॉलेज जाए इंसान को नॉलेज नहीं हो सकता है। उसी तरीके से अगर यूटेक में हम काम कर रहे हैं डियर सर, तो सबसे पहले हमें
लर्निंग करना ही पड़ेगा। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं तो अर्निंग ऑटोमेटिक होगी। तो डियर सर, मैंने सबसे पहले शुरुआत किया सीखना, और सीखने के साथ जिस तरीके से अप्लायंसर बनाए कि सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं को बनाने के बाद मैं सर को दिया, सर ने बताया कि आपको किस तरीके से आके काम करना है, और फिर उसी रास्ते पे मैंने काम करना चालू किया। दिक्कतें परेशानियां तो इंसान की जिंदगी में हमेशा आती है डियर सर, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, आप यूटेक में हो या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई सर्विस कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करेंगे डियर सर, हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी चुनौतियां थी, क्योंकि शुरुआत में जब भी कोई नया काम स्टार्टअप किया जाता है डियर सर, उसमें लोग आपको बोलते हैं कि बेटा यहां से आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन चुनौतियों को भी मैंने स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहा, सीखते रहा, अपलाइन से जानकारी ले, जिसका नतीजा रहा डियर सर कि मैं इस कंपनी में ब्रोंज भी बना। अब ब्रोंज बनने के बाद बहुत हमारे साथी ऐसे होते हैं जो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब तो हम ब्रोंज बन गए डियर सर, तो हमने वहां पे गिव अप नहीं किया, लर्निंग पे फोकस किया, सीखता रहा, और अपने साथ में जो लोग आए उनको मैं अपने रैंक यानी उनको ब्रोंज बनाया। जैसे मैंने उनको ब्रोंज बनाया डियर सर, तो मैं इस कंपनी में सिल्वर बन गया। और सिल्वर बनने के बाद तो कंपनी की तरफ से हमें क्या मिलता है, 1% की रॉयल्टी आना चालू हो जाती है डियर सर, और साथ ही साथ हमें 15,000 रुपए मोबाइल रिवार्ड फंड भी मिलता है। तो डियर सर, जब इतना मेरे जीवन में बदलाव हो गया, तो मैंने उस काम को वहां से छोड़ के और घर अपलाइन सर बोले कि राजभोर, अगर आपको सक्सेस होना है, कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको फुल टाइम इस बिजनेस को करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। तो मैंने उनकी बातों को माना और उस काम को वहां से छोड़ के डियर सर मैं घर पे आ गया, और फाइनली मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे घर पे रह के काम करना पड़ेगा। अब डियर सर, जो भी इंसान किसान फैमिली से होंगे वो समझ सकते हैं कि अगर घर पे कोई इंसान रहेगा तो वो फुल टाइम इस बिजनेस को कर पाने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि उसके पास हजारों काम होते हैं डियर सर। तो घर आने के बावजूद भी मेरे पास चुनौतियां थी, लेकिन उसको भी मैंने साइड किया, घर का काम करते हुए भी इस बिजनेस को मैंने आगे रनिंग किया, और इस बिजनेस में मैं गोल्ड भी बना। फिर भी चुनौतियां खत्म नहीं हो रही हैं डियर सर, लेकिन कहा जाता है कि जब अगर आपने ठान लिया है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, कुछ करने के लिए, तो भी चुनौतियां आ जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन आप अगर पीछे नहीं हट रहे हैं तो 100% आपको कामयाबी मिलेगी डियर सर। तो मैंने वहां से लगातार सीखते रहा, काम करते रहा, और अपलाइन का सपोर्ट रहा, और हमारे सभी बिजनेस पार्टनर का सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी लवली टीम मिली है, जिसके बदौलत आज मैं इस कंपनी में प्लेटिनम रैंक पे भी काम कर पा रहा हूं। ये हमारी पूरी लवली अपलाइन सम्मानी उमेश पाल सर की देन है, और ये देन है सिस्टम के रचयिता सम्मानी चंद्रभान सिंह राजावत सर का। तो ये छोटी सी जर्नी रहा डियर सर मेरी, और आज मैं अपनी टीम के लिए तन मन और धन से लगा हूं और उसको आगे लेके जा रहा हूं डियर सर। और अभी तो मैं सिर्फ प्लेटिनम बना हूं डियर सर, और बहुत ही जल्दी मेरे टीम में भी प्लेटिनम आने वाले हैं, यानी कि इसी महीने में प्लेटिनम 100% मेरे एक बिजनेस पार्टनर को मैं लेके आ रहा हूं। तो थैंक यू डियर सर, ये मेरी छोटी सी जर्नी रही। इससे बहुत बड़ी चीजें आपको सीखने को मिला होगा कि हमें यूटेक क्यों करना है, व्हाई यूटेक, यूटेक हमें दे क्या सकता है। क्योंकि ये चीजें जब मैंने इसकी शुरुआत किया था तब मैंने देखा था कि यूटेक क्या दे सकता है, जिसके वजह से मैंने इस जगह पे रुका, काम किया, और काम करने का नतीजा डियर सर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि रिजल्ट क्या है। अगर मैंने भी उन दिक्कतों, उन परेशानियों को
देख के अगर किनारे हो गए होते, इस बिजनेस को गिव अप कर दिए होते, तो डियर सर शायद आज मैं आप लोगों के बीच में बात नहीं कर पाता। लोग बड़े खुशनसीब हैं, बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप सब लोगों को यूटेक जैसा प्लेटफॉर्म मिला है, जहां से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। तो इसी लगन के साथ, इसी सोच के साथ आप सभी लोगों को पूरे डेडिकेशन के साथ काम को करने की जरूरत है। तो थैंक यू। अब चलते हैं डियर सर, छोटी सी हमारी जर्निंग पार्ट थी। अब हम चलते हैं डियर सर लर्निंग के लिए कि हमें यूटेक को करना क्यों है, आज यूटेक बिजनेस को क्यों लोग कर रहे हैं, उसकी विशेषता क्या है। तो डियर सर आप सभी लोग अब रेडी हो जाएंगे। अगर डायरी नहीं लिए होंगे तो अब ले लीजिए, नोट करने की बारी आई है। वही इंसान नोट गिनेगा। जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक आप नोट गिनने वाले नहीं है। तो डियर सर आप सभी लोग अब पेन और डायरी निकाल लीजिए और एक एक चीजों को नोट कर लीजिए कि आज इस यूटेक को क्यों करना है। क्यों करना है इसका आपको कारण पता चल जाएगा डियर सर। तो आप सब लोग रेडी हो जाएं, पेन डायरी ले लीजिए। अगर आप सभी लोग पेन डायरी लेके रेडी हो गए हो तो एक बार चैट बॉक्स में जरूर आप हैंड राइज करके बता दें कि यस आई एम रेडी। आई आर लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे डियर सर कि आप लोग रेडी हो चुके हैं अपने पेन डायरी के साथ। सर चैट बॉक्स ओके, थैंक यू। लोगों का रिप्लाई आना चालू हो चुका है। वाह ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त, वाह ग्रेट। तो थैंक यू आप सभी लोग। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोग अब रेडी हो चुके हैं अपने